नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सभी का इस वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 51 में बहुत बहुत स्वागत है। अपने सभी नए दर्शकों को आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि हम लोग सबसे पहले चार्ट्स पे निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की बात करते हैं कि आने वाले 2 to 3 मंथ्स में क्या होने की संभावना दिख रही है। उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेक्टर स्पेसिफिक की भी बात करते हैं कि आने वाले 2 to 3 वीक्स में क्या होने की संभावना दिख रही है, यानी कि शॉर्ट टर्म सिनेरियो में उनमें क्या होता नज़र आ रहा है। बात कर लेते हैं निफ्टी के ब्रॉडर पिक्चर की। जैसा हमारे सभी पुराने दोस्त जानते हैं, बट नए दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हम लोग निफ्टी में 8000 के लेवल से बुलिश हैं और यहाँ पे भी हम हर बार एक लेवल डिस्कस करते आ रहे हैं, उन लेवल्स को रिवाइज करते आ रहे हैं कि जब तक वो लेवल्स हमारे सस्टेन कर रहे हैं, जब तक वो सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी इस मार्केट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हिकअप्स लगते रहेंगे, बट हमें अपने जो भी पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं उन पे बने रहना है। ब्रॉडर पिक्चर में कोई भी दिक्कत तब तक के लिए नहीं है। हमने जो लेवल डिफाइन किया था उसको हम चार्ट्स पे चल के देखेंगे और समझेंगे। बट जो इस बार इस तरह की मूव आपने देखी, एक वाइल्ड मूव आपको फ्राइडे में दिखा, उससे कई लोग डर गए। उसमें कई रीजंस दिए जा रहे हैं कि यूएस बॉन्ड यील्ड की वजह से हो रहा है, एयर स्ट्राइक हुई और बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिली। तो अब क्या ये कितना सच है, कितना झूठ है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ इसमें सिर्फ बताना चाहूँगा, बाकी फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि यूएस बॉन्ड यील्ड जो है, जिसको सब देख रहे हैं, जो एक कर्व, उसका जो ट्रेंड जो है उसका चेंज होता नज़र आया है और वो अपसाइड की ओर चलना स्टार्ट किया है। तो आप एक चीज़ बताइए, क्या जो बड़े प्लेयर हैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे, जो बड़े प्लेयर हैं, क्या उनको ये चीज़ नहीं दिख रही है कि वो टर्न अराउंड करना शुरू किया है? जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है और वो कोई चीज़ होने के बाद रिएक्ट नहीं करती है, वो होने की संभावना भी लगती है तो उस चीज़ को वो कर लेती है। आपको याद होगा जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, बेयरली हम लोग 8000 लेवल के आसपास थे, तब भी मैंने यही बात की थी कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है। जो वर्स्ट होना था वो ऑलरेडी हो गया है। अभी ग्राउंड पे कुछ भले अच्छा ना दिख रहा हो, बट हमें अब यहाँ से अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, वही आपने देखा भी। तो चार्ट के साथ जब आप साइकोलॉजी मिक्स करते हो तो आपके रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाते हैं, राइट? वही मैं आज भी आपसे कहना चाहूँगा कि मार्केट कभी भी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती है। और अगर ये जो हिकअप आपने देखा है, इस बार एक अच्छा फॉल आपने देखा फ्राइडे को, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक की वजह से हुई है, क्योंकि वो एक्सीडेंट की कैटेगरी में आता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटली ही इस तरीके के बिहेव करती है, वरना जो भी उसका बिहेवियर होता है अप साइड या डाउन साइड, वो सब प्री डिफाइंड होता है, प्री डेस्टिन्ड होता है। सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड यील्ड की वजह से ऐसा हो रहा है, बट मैं आपको अपना व्यू बता देता हूँ। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि जो एयर स्ट्राइक हुई है, जो एक एक्सीडेंट केस बना है वॉर सिचुएशन को लेकर, जो थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है कंट्रीज़ में, उसको लेकर इस तरह की फॉल आपको देखने को मिली है। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, हम लोग इसको आगे भी एनालाइज करते रहेंगे, जैसे जैसे चलेगी देखेंगे। बट मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक एयर स्ट्राइक की वजह से इस तरह की फॉल आपको देखने को मिली है, कोई बड़ी ऐसी इशू नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये अपडेट करना चाहूँगा कि हम लोग इस बार से जितने भी मेन सेक्टर हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे, अपने चार्ट्स में देखने की कोशिश करेंगे, उन सभी को एनालाइज करेंगे। क्योंकि देखिए, एक हमारे दोस्त हैं, उनका सजेशन था, आप में से ही एक हैं, उन्होंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये एक सजेशन दिया था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर कवर करने चाहिए, वेदर दे आर बुलिश और बियरिश। मुझे उनका सजेशन अच्छा लगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका भी ऐसे कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, हम उसको भी कंसिडर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए अपना ये वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 51 शुरू करते हैं और चार्ट्स में समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी के डेली चार्ट पर अपने ब्रॉडर पिक्चर के बारे में बात करने के लिए। ब्रॉडर पिक्चर में जैसा हमने ये आपको ट्रेंड लाइन लगा के दिया था, जिसपे अभी तक मार्केट काम कर रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। फ्राइडे की फॉल देखकर एक बार सबको डर लग गया होगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, एक फियर आ गया होगा मन में, इसको कैसे डील करें। लेकिन इसी का जवाब है हमारा सपोर्ट एरिया, हमारी ट्रेंड लाइन, जो हम हमेशा बात करते हैं कि अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट दें, अपनी एनालिसिस को रिस्पेक्ट दें। उसके हिसाब से जब भी कुछ गड़बड़ होगी तब हम भी मान लेंगे और अपनी पोजीशन से निकलने की कोशिश करेंगे। ये इतना ज़बरदस्त चैनल हमने आपको दिखाया था कि जिसके अंदर ये तब से काम करता चला आ रहा है। जब भी इसके टॉप साइड एरिया में जाता है हमेशा वहाँ से करेक्शन आती है, जब भी बॉटम साइड आता है वहाँ से एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिलता है।
सो बिल्कुल उस तरीके से ये चैनल काम कर रहा है। तो जब तक इस चैनल के अंदर है तब तक तो वैसे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके पहले का भी हमने एक लेवल आपको दे दिया है विच इज़ समवेयर अराउंड 14,200 नाउ। सो जब तक 14,200 के ऊपर काम कर रहा है आपके मन में क्वेश्चन तो आना ही नहीं चाहिए। 14,200 अगर ब्रेक करता है तो बिल्कुल आपके मन में पहले खतरे की घंटी बज जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई इशू हो रहा है और ये किसी बड़े प्रॉब्लम में जा रहा है, राइट। और जैसे ही ये 13,700 के एरिया को ब्रेक करता है, जो कि आज की तारीख में इस पूरे चैनल का सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेक करते ही ये कंफर्मेशन दे देगा सेकंड स्टेज का, जहाँ पे ये फाइनलाइज करेगा कि ये करेक्शन अब बड़ी हो रही है और यहाँ से अब वो 3 to 6 मंथ्स के लिए बहुत पॉसिबल है करेक्शन में चली जाए। हमारी जो अपसाइड की जो एक एक्सपेक्टेशन थी एक वन मूव के आने की, जो 16,000 के आसपास की थी, उसको ये कहीं ना कहीं निगलेक्ट कर रहा है और जो ये प्राइस दिखाए फिर हमें उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को हमें डील करना पड़ेगा। बट अभी तक आज की तारीख तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक इसका कैरेक्टर जो दिख रहा है वो करेक्टिव फेज का ही दिख रहा है। सो कोई इशू अभी तक इसमें नहीं है। सो ये आ गए हम 60 मिनट के चार्ट पे, जहाँ पे हम निफ्टी के शॉर्ट टर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 2 to 3 वीक्स में क्या होने की संभावना नज़र आ रही है। देखिए, जैसा हम लास्ट वीक बात कर गए थे कि 14,600 से 14,700 का जोन बहुत ही क्रूशियल है और यहीं से इसको अपसाइड की रैली अपनी कंटिन्यू कर लेनी चाहिए। मैंने यहाँ तक भी कहा था कि हो सकता है इस लेवल तक भी ये शायद ना आ सके। आपने देखा कि वो फॉल कंटिन्यू किया और उसके बाद इस सपोर्ट जोन में एग्जैक्टली आके आपको यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिली, एक अच्छा बाउंस देखने को मिला। यहाँ पे लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक बाउंस था, बट मेरा मानना ये है कि एक बहुत अच्छी रैली की स्टार्ट हो चुकी थी। एक एक्सीडेंट हुआ, एयर स्ट्राइक की न्यूज़ आई और वॉर टाइप की सिचुएशन देखिए, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमेशा मार्केट घबरा जाती है, मार्केट के कुछ प्लेयर घबरा जाते हैं और वहाँ पे पैनिक सेलिंग ज़रूर आती है। आपको याद होगा जब इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान की कभी भी बात हुई है वॉर सिचुएशन की, आप उस टाइम के चार्ट्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको गैप डाउन देखने को मिले थे। जब भी वॉर टाइप की ऐसी सिचुएशन आती है, टेंशन कहीं भी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट पे उसका इम्पैक्ट एक बार को फॉर द 1 to 3 डेज का पड़ता ही है। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है देखिए, और ऐसी चीज़ों को हमें काउंट करना पड़ता है, उसको ऐड करना पड़ता है। सो आपको क्या अब करना चाहिए यहाँ से, उसकी बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपसे बताया था कि कंफर्मेशन अपसाइड ट्रेंड की इस लेवल के ब्रेक करने के बाद ही होगी। अगर आपको याद होगा 15,250 का एरिया हमने लगाया था, आपने देखा उसको ब्रेक नहीं किया और वापस नीचे आया है। सो अब ट्रेंड की कंफर्मेशन का एरिया तो देखिए वही है, उसके ऊपर चलने के बाद ही हमें पता लगेगा कि 15,800 से 16,000 की साइड ये जा रहा है। उसके पहले हम इसको नहीं समझ सकते। लेकिन जैसा हम बात कर रहे थे कि सपोर्ट एरिया कौन सा हो सकता है जहाँ से ये टर्न अराउंड कर सकता है, वो अभी तक यही था और इस बार भी मुझे लगता है यही रहेगा। बट आपको ध्यान देना है कि जो मंडे और ट्यूसडे आ रहा है वहाँ पे ये करेक्शन का साइज ज़्यादा बड़ा ना हो और मंडे की क्लोजिंग इस सपोर्ट जोन के अंदर वापस हो जानी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो अभी तक एक दिन की क्लोजिंग ये हुई है हमारे सपोर्ट जोन से नीचे। मंडे को भी अगर हो जाती है इस तरह का, यहाँ से और कंटिन्यू करता है फॉल, तब हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये अपनी करेक्शन का साइज बढ़ा रहा है और फिर ये हमारे उसी वापस लेवल के आसपास जा सकता है जो हमने आपको लास्ट वीक बात की थी और उस लेवल को डिलीट कर दिया था, विच वॉज समवेयर अराउंड 14,250, राइट। तो जब तक 14,250 का एरिया मैं ये दोबारा लगा दे रहा हूँ और ये जब तक इसको होल्ड करता है तब तक हमारी नज़र में कोई इशू नहीं है। आपको याद होगा यही इन्वेस्टर्स के लिए भी सपोर्ट लाइन अब है, जो हमने डेली चार्ट पे बात की थी कि जो ट्रेंड लाइन हमारी लगी हुई है उसका भी सपोर्ट अब इन्हीं लेवल्स पे आ रहा है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं 14,300 से 14,200 का जो एक ये सपोर्ट रीजन है, ये कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया बन चुका है। तो टेक्निकल एनालिसिस में जब कोई एक लेवल कई तरह से आने लगे तो उसको हमें इम्पोर्टेंस देनी होती है। इसीलिए मैं इस बार इस लेवल को फिर से लगा दे रहा हूँ फॉर सेफ्टी पर्पस। आपको पता हो कि अगर यहाँ के आसपास जाता भी है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है शॉर्ट सेल होने की। बेशक आप अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करा सकते हैं, एक बार आप निफ्टी से निकल सकते हैं अगर आपकी पोजीशन है बाय साइड की, लेकिन अभी मेरे हिसाब से आपको इस लेवल तक अगर देख सकते हैं तो देखना चाहिए कि यहीं से टर्न अराउंड कर सकता है
और अगर ये वॉर की सिचुएशन, ये टेंशन अभी बनी रहती है, तो फिर कहीं ना कहीं एक बार को ये इन लेवल्स तक भी आ सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। सो इसीलिए मेरा मानना है ऐसा कि ये इस एरिया तक शायद ना आ सके, लेकिन अगर टेंशन की वजह से एक बार फिर ये मंडे या ट्यूसडे को फॉल करता है तो आप इस लेवल को ज़रूर देखें। इसके ब्रेक किए बिना अगर ये ऊपर जाता है तो उसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट ना करें। वापस अगर आपको लगे कि 14,700 800 के ऊपर निकल रहा है तो बिल्कुल उसको आप राइड करने की कोशिश करें, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस से दोबारा एंटर करने की कोशिश करें। ये आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा आप जानते हैं हम लास्ट वीक अपने सपोर्ट को रिवाइज कर गए थे कि करेक्शन का साइज अगर बहुत बढ़ता है तो ये 34,300 से 34,600 की जोन में आ सकता है। अदरवाइज इसके ऊपर ही ऊपर अपनी करेक्शन को कंप्लीट करके ये यहाँ से निकल के जा सकता है। आपने देखा भी कि यहाँ पे अच्छे से इसने काम किया, एक अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद एक बहुत अच्छा मूव दिखाया भी, लेकिन वो एक्सीडेंट हुआ एज इट इज अगेन और आपको ये डाउन साइड वापस आता नजर आया। सो करना क्या है, करना अभी भी वही है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जैसा मैंने वहाँ पे निफ्टी में एक सपोर्ट लाइन दोबारा लगा दी है, हमें इसमें भी उस सपोर्ट लाइन को वापस से दोबारा लगाना पड़ेगा, जिसकी उम्मीद हम बिल्कुल नहीं कर रहे थे कि ये वापस अपने इन डीपर लेवल तक आ सकता है। और यकीन मानिए मुझे आज भी यकीन नहीं है कि उन लेवल तक आएगा, लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी पर्पस कि अगर एक बार को करेक्शन का साइज थोड़ा सा बढ़ाना चाहे उस एक्सीडेंट की वजह से, तो फिर ये इन लेवल्स तक वापस आ सकता है, विच इज समवेयर अराउंड 33,000। इन लेवल्स के आसपास ये बिल्कुल आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन मेरे को आज भी बता दे रहा हूँ नहीं लग रहा है कि यहाँ तक आएगा। सो बिल्कुल आप ध्यान रखिए, हमारे जो पुराने सपोर्ट जोन है वही काम कर सकते हैं, अभी तक कोई इशू नहीं है। बट मैं बार बार इन चीज़ों को इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सीडेंट है। सो एक्सीडेंट में करेक्शन के साइज को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए सेफ्टी पर्पस के लिए हमने अपने नीचे के सपोर्ट जोन जो मेजर एरियाज हैं उनको यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। आपको अगर अब ये इन लेवल्स को ब्रेक करता नजर आता है विच इज समवेयर अराउंड 36,500 टू 600, तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि इसमें अब ट्रेंड की रैली कंटिन्यू हो सकती है। जो हमने लास्ट वीक बात नहीं की थी, हमने ऊपर का अप ट्रेंड का कंफर्मेशन का लेवल आपको लास्ट वीक नहीं दिया था, इस वीक हमने अब ये लाइन लगा दी है आपके लिए। जब भी 36,500 से 600 की जोन के ऊपर चलता नजर आए, आप इसको बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा इसमें कि ये कहीं ना कहीं रेंज में हो सकता है या कुछ भी कर सकता है। ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि फिर यहाँ से अपनी अपसाइड की रैली को ये कंटिन्यू कर सकता है। सो डाउन साइड में आपके लिए सपोर्ट जोन्स ये हैं और अप साइड में ट्रेंड की कंफर्मेशन के लिए आपके पास ये एरिया अवेलेबल है। सो इसी को ट्रैक करें और इसी के हिसाब से अपनी पोजीशन को डील करें। सो ये आ गए हैं हम लोग डेली चार्ट पे निफ्टी फार्मा के। जैसा आप जानते हैं हम लोग 2 to 3 वीक्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उसके व्यू को समझने के लिए हम 60 मिनट का चार्ट हर बार देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको डेली चार्ट सिर्फ इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो डिसाइसिव क्लोजिंग की हम बात करते हैं उसकी टेस्टिंग इस बार काफ़ी हुई है हमारे सेक्टर्स में। तो वो फार्मा सेक्टर है जिसमें ज़्यादातर टेस्टिंग हो गई है। सो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा जिसकी हम बात अभी अपने इंडेक्सेस में कर रहे थे, निफ्टी में कर रहे थे, कि क्लोजिंग प्रॉपर आनी चाहिए। देखिए ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हो, इसमें जिस तरह की क्लोजिंग आई है ये बिल्कुल डिसाइसिव थी, लेकिन इसके बाद हमें सेकेंड डे उसकी कंफर्मेशन चाहिए थी, जो आपको होती नज़र नहीं आई। आपको ये देख रहे हो, ये जितने भी आपने कैंडल्स देखे, इसको जो भी टेक्निकल एनालिसिस प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं, इसे डोजीज कहा जाता है। ये इनडिसाइसिव कैंडल्स होती हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिसीजंस नहीं हुआ है, किसी भी बुल ने या बियर ने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं दिखाई है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं निकला है। हालांकि ये कैंडल जो लास्ट फ्राइडे की बना गया है ये काफ़ी बियरिश है, लेकिन मैंने आपको जैसा बताया एक्सीडेंट की वजह से ये हुआ है। अगर ये इसको कंटिन्यू करता है तो फिर आप एक बार इसको ज़रूर ब्रेक डाउन मान सकते हैं और फिर एक बार अपनी सारी पोजीशन से फार्मा सेक्टर की भी निकल सकते हैं। सो अगर ये अप साइड भी नहीं जा रहा है और डाउन साइड भी नहीं जा रहा है, एक रेंज में है, तो इसको कैसे समझेंगे कि ये अब ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है? कहाँ पे ये हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाए, हमें एक ऐसा लेवल पता हो कि जिसके ऊपर हम कम से कम कॉन्फिडेंटली कह सकें कि अब ये ज़रूर ऊपर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की बढ़ गई है। तो देखिए वो लेवल मैं आपके सामने लगा दे रहा हूँ, ये एरिया आपके सामने मैंने लगा दिया है, 12,900 के आसपास का है।
जब इन लेवल्स के ऊपर आपको डिसाइसिव क्लोजिंग देता नजर आए, इनके ऊपर सस्टेन करता नजर आए, तो आप बिल्कुल समझ लीजिएगा कि फिर ये अपनी अपसाइड की रैली को 100% कंटिन्यू करने जा रहा है। ये आपको कंफर्म करेगा। और जो हमारे रिस्की प्लेयर हैं, जो सपोर्ट के आसपास बाई करने का सोचते हैं, ये बेस्ट एरियाज हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक कुछ बिगड़ता दिखे तो बिल्कुल आप एक बार को फार्मा सेक्टर से निकल सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं केमिकल सेक्टर की। मुझे मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है कि केमिकल सेक्टर ने भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखाया है। इनफैक्ट उसमें इस बार तो कुछ स्टॉक्स अगर आप देखोगे जाके, मुझे शायद बताने की ज़रूरत भी ना हो, आपको ज़रूर पता लग गया हो टीवी के माध्यम से कि बहुत बड़ी बड़ी चाल आई है इस बार। जो एक ये बाउंस मिला था मार्केट में, उसमें बहुत अच्छी मूव केमिकल सेक्टर में देखने को मिली। जो हमारे सपोर्ट रेंज 14,600 से 700 का निफ्टी में सपोर्ट लेने के बाद जो मूव आया था, उसके बाद स्टॉक्स में ज़बरदस्त चाल आई थी, जिसके बिहाफ पे मैं आज आपसे कह पा रहा हूँ कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, अदरवाइज करेक्शन वाकई में फिनिश हो गई थी। राइट, सो केमिकल सेक्टर में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई है स्टॉक्स में, आप बिल्कुल जाके चेक कर सकते हैं। सो जो ये करेक्शन अभी बाद में बढ़ी भी है, उसमें भी केमिकल सेक्टर में बड़ा फॉल नहीं आया है। सो उसको भी आप नेक्स्ट वीक ध्यान दें। कोई इशू होता है तो बिल्कुल आप फिर उससे भी निकलने की कोशिश करें। अदरवाइज आज की तारीख में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गए हैं हम बीएससी ऑयल एंड गैस के चार्ट पर, यानी कि अपने एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। आपको याद होगा हम लोग इसकी भी बात कर रहे थे कि फार्मा के अलावा अगर किसी सेक्टर में बहुत पोटेंशियल मुझे दिख रहा है तो वो है एनर्जी सेक्टर। आपने देखा कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसने काम किया है। क्या आपको इस चार्ट को देख के कहीं भी लग रहा है कि किसी तरह का बड़ा इशू आया है मार्केट में, कोई अटैक हुआ है, कहीं इश्यूज हुए हैं? क्या लग रहा है आपको इसको देख के? सिंपली अप ट्रेंड में चल रहा है और अपनी अप ट्रेंड में छोटी छोटी करेक्शंस कर रहा है। सो यानी कि इसमें तो कोई इशू आया ही नहीं है। स्टॉक्स में भी आप जाके देखोगे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई थी, जो मैंने लास्ट वीक आपसे बात की थी। 20-20 30-30% का मूव उनमें मिला है। अगर आपने मेरे कहने से एक भी पोजीशन अगर एनर्जी सेक्टर में बनाई थी, खासकर गैस सेक्टर में, तो फिर आपको ज़बरदस्त रिटर्न उसमें ज़रूर मिला होगा। और उनमें आप जाके देखोगे तो एक छोटी सी करेक्शन आई है। स्टॉक स्पेसिफिक में मैं नहीं ज़्यादा जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल अभी तक ये सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई इशू मुझे नहीं दिख रहा है। जैसा आप देख रहे हैं, आपको भी चार्ट पर किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। सो क्या करना है, इसमें जो ये दो सपोर्ट एरियाज़ हैं, यही दो मेन सपोर्ट एरियाज़ हैं। मेरी नज़र में ये जो 15,000 के ऊपर का एरिया है, इसको शायद ये नीचे ब्रेक ना कर सके, यहीं से आपको टर्न अराउंड करता नजर आएगा। ये याद रखिएगा कि मार्केट में अगर करेक्शन का साइज यहाँ से बहुत बड़ा करता है, या वो 3 to 6 मंथ का टर्न अराउंड डाउन साइड करता है, उसी केस में ये दोनों एरियाज आपको ब्रेक करते नजर आएंगे। अदरवाइज ये ब्रेक करने वाला नहीं है, इसमें भी चाल अभी बाकी है, आपको ऊपर जाता ये नजर आ सकता है। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी मेटल के 60 मिनट चार्ट पे। अब आप मेरे को बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और ऐसा हो गया है, अब आप इस चार्ट को मुझे देख के बताइए कि कहाँ प्रॉब्लम आई है। इसमें तो करेक्शन भी देने को ये राजी नहीं था। सिर्फ लास्ट वीक फ्राइडे को जो एक एक अटैक की न्यूज़ आई है, उसमें भी इसने एक छोटी सी करेक्शन, नॉमिनल सी करेक्शन की है। अब आप मुझे बताइए, जिन चार्ट्स की हम बात कर गए थे उनमें से जितने भी हमने देखे अभी तक, सिर्फ फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर निकला जो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क में खड़ा है, एक ऐसे एरियाज में यहाँ एंटर कर रहा है जहाँ पे उसमें डाउट फील हो रहा है। लेकिन बाकी सेक्टर्स आप देखिए क्या ज़बरदस्त मूव मिली है, प्लस कोई करेक्शन नहीं मिला है बहुत बड़ा जिसमें आपको कोई ज़्यादा घबराने की बात हो। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस स्टॉक्स में आई है। सो बिल्कुल इनको राइड कीजिए, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को ऊपर करते चलिए। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी एक सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत होइए, अलग अलग सेक्टर्स में काम करेंगे तो कहीं अगर स्टॉप लॉस होंगे तो कहीं आपके ज़्यादातर टारगेट होंगे, जिससे आपका ओवरऑल प्रॉफिट बनता जाएगा। राइट, तो इसमें भी अभी आपको क्या करना है, देखिए मेरी नज़र में आप 3180 के आसपास तो इसे नहीं आना चाहिए, और अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है तो ये मेजर एरिया अब इसका बन चुका है 3350। और ये जो हमेशा की तरह एक नॉर्मल जो सब जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस टर्म में,
कि जो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है वो सपोर्ट बन जाता है। तो ये बन चुका है अब इसके लिए सपोर्ट। मेरी नज़र में शायद ये इसके नीचे भी ना जा सके। तो बिल्कुल आप इसको भी राइड करिए, इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए और बिल्कुल आगे इसमें बने रहिए। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी एफएमसीजी के चार्ट पर, जिसकी हम लोग लास्ट वीक बात कर गए थे। यहाँ पे वो क्लोज हुआ था, ये जो डोजी आपको नज़र आ रहा है इस पे हम लोग लास्ट वीक बात कर गए थे कि ये जो क्लोजिंग वन डे की आई है ये प्रॉपर नहीं है। अगर इनके नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग होती है वन डे की और तब हम इसे मानेंगे कि कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर रहा है, तब हमें इनसे एक बार अपनी पोजीशन को निकलना चाहिए जो भी शॉर्ट टर्म की है। अदरवाइज अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें हमने लास्ट वीक की और आपने क्या देखा, मंडे को ही इसने उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन कर दिया। हमारे सारे एरियाज को इसने प्रॉपर ब्रेक डाउन कर दिया। फ्रेश क्लोजिंग इसने डाउन साइड दी 32,800 के आसपास। सो ये आपको क्लियरली बता दिया इसने मंडे को ही कि ये फ्रेश ब्रेकडाउन हो गया है। 2 डेज क्लोजिंग प्रॉपर आ गई है, हमारे सारे एरियाज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें करेक्शन का साइज यहाँ से बड़ा हो रहा है। तो एफएमसीजी में हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, हमारी उसमें अब कोई पोजीशन नहीं होनी चाहिए। सो वैसा ही हुआ है और अब उसके नीचे आपको प्रॉपर काम करता पूरे वीक नजर आया है। ओवरऑल रुझान चूंकि अभी तक बुलिश है मार्केट में, तो शॉर्ट सेल करने की कोशिश इसमें अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीक जिस तरीके से मार्केट बिहेव करती है वो मैं आपको बता दूं, उसके हिसाब से हमें इसको डील करना चाहिए। अगर वो करेक्शन का साइज बढ़े तो एफएमसीजी आपके लिए शॉर्ट सेल का कैंडिडेट बिल्कुल तैयार खड़ा है, इसमें आप फिर उसमें काम कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी में 14,200 का एरिया ब्रेक करने के बाद। सो ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी ऑटो के 60 मिनट के चार्ट पर। जैसा मैंने आपको शुरू में ही अपडेट कर दिया था कि हम जितने भी मेन सेक्टर हैं सबको कवर करने की अब कोशिश करेंगे और हर बार इनकी बात करने की कोशिश किया करेंगे। सो ऑटो को भी देख लेते हैं इनमें क्या नज़र आ रहा है। जैसा आपने देखा यहाँ से मूव आई, एक अच्छी करेक्शन किया, वापस ऊपर जाने की कोशिश किया मगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और आपको डाउन साइड आता नज़र आया। सो अब इसमें क्या करना चाहिए, ये भी चार्ट आपको क्लियरली शो कर रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। आपके लिए सपोर्ट एरिया ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। जब तक इन लेवल्स के ऊपर ये काम कर रहा है, करेक्शन का साइज इसमें भी थोड़ा बहुत आ सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। एक लेवल मैं आपको इसमें और बता देता हूं जिसके ऊपर ये अपने अप ट्रेंड को कंफर्म करेगा कि उसके बाद ये अपने अप ट्रेंड की रैली को स्टार्ट कर सकता है। वो लेवल आपके लिए एज यूजुअल ये आ गया है 10,700 के आसपास। जब तक इन लेवल के नीचे काम कर रहा है तब तक ज़रूर एक बार इसमें डाउट बना रहेगा, लेकिन इसके ऊपर निकलते ही ये कहीं ना कहीं क्लियर करेगा कि अब यहाँ से अपने अपसाइड की रैली को ये कंटिन्यू कर रहा है। सो ऑटो भी नेक्स्ट वीक हमें देखना होगा ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके हिसाब से ही हम काम करेंगे। शॉर्ट सेल का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जब तक ये लेवल हमारा सस्टेन कर रहा है इसमें हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ही देखनी चाहिए। ये आ गए हैं हम लोग निफ्टी आईटी के चार्ट पर। आपको याद होगा हम लोग ने आज से करीब करीब एक महीना पहले जनवरी में ही आपको ये बता दिया था कि निफ्टी आईटी में करेक्शन शुरू हो चुकी है, तो इससे एक बार को दूर रहें। इसमें कभी भी ट्रेंड अपसाइड का टर्न अराउंड होगा तो हम तब उसकी बात करेंगे, अभी इससे फिलहाल दूर रहें। तब से हमने आज तक इसकी बात नहीं की और आपने देखा कि मार्केट में इतनी अच्छी मूव आने के बावजूद फरवरी में ये कहीं नहीं जा सका, अपने हाइस के पास तक भी नहीं जा सका और आपको ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू नज़र आ रहा है, ये करेक्शन कंटिन्यू है। सो इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल चार्ट है ये। मेरी नज़र में कम से कम इसको एक बार यहाँ तक आ जाना चाहिए, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी बहुत ही डिफरेंट वे चल रहा है। जैसा हम लोग बोलते हैं हर एक सेक्टर एक ही तरह से नहीं चलता है, सेक्टर रोटेशन होती रहती है। सो मेरी नज़र में आईटी सेक्टर कम से कम 23,500 के आसपास आना चाहिए और इन लेवल्स के आने के बाद फिर हम देखेंगे, इसको दोबारा रिव्यू करेंगे कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है वहाँ जाके। और रही बात अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन की, तो मेरी नज़र में अप ट्रेंड तभी स्टार्ट होगा जब ये इन लेवल्स के ऊपर से दोबारा चलना स्टार्ट करेगा। आज की तारीख में हमारे पास 26,250 के आसपास का जोन है। जब तक इसके ऊपर काम करना स्टार्ट ना कर दे तब तक इससे एक बार को दूर रहें। ये अभी तक करेक्शन में चल रहा है,
इसको अपनी करेक्शन कंप्लीट करने दें। सो ये देख लिए हमने सारे चार्ट्स, हमने सभी चीज़ों की एनालिसिस की है और चलिए इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं एक समराइज वे में और समझने की कोशिश करते हैं हमें इसे कैसे डील करना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए जैसा आपने देख लिया ब्रॉडर पिक्चर में कोई इशू नहीं है। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़रूर हमारी सोच से ज़्यादा मार्केट गिर चुकी है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया एक एक्सीडेंट हुआ उसमें एक थोड़ा सा फॉल ज़्यादा आ गया है, थोड़ा बहुत और आ सकता है अगर आना चाहे। आपने जैसे देख लिया कि इसके पास अब बहुत रूम नहीं है जो हमारी एनालिसिस बता रही है, अब इसके पास नीचे ज़्यादा जाने को नहीं है। सो नेक्स्ट वीक इन्वेस्टर एंड ट्रेडर सबके लिए क्रूशियल है, इसलिए ध्यान रखें, कोई भी जल्दबाजी ना करें। शॉर्ट सेल साइड तो अभी नहीं जाना है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक और देख लें ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बाद टाइम ही टाइम होगा शॉर्ट सेल करने के लिए। बहुत सारे पोजीशन आपको मिलेगी बनाने के लिए, ट्रस्ट मी, अगर ये वो बड़ी करेक्शन में जा रही है तो। अदरवाइज मैंने आपको अपना व्यू बता दिया है, मैं अभी भी बुलिश हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नेक्स्ट वीक आपको यहाँ से टर्न अराउंड करता नज़र आ सकता है, इसी की संभावना अभी तक ज़्यादा है क्योंकि इस देखिए सेक्टर्स में अभी तक कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई एक्सेप्ट आपने देखा एफएमसीजी, फार्मा एक बार को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में दिखा रहा है बट मुझे लगता नहीं है कि वो प्रॉब्लम में है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि आप नेक्स्ट वीक एक बार देखें, नेक्स्ट वीक के बाद बहुत सारी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। मुझे लगता है शायद नेक्स्ट वीक आके मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत भी ना पड़े, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे फिर बात करेंगे। आप इसको ट्रैक कीजिए, देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। सो जो भी बाइंग साइड बने हुए हैं मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा सभी ट्रेडर दोस्तों को कि बने रहें, अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। नेक्स्ट वीक इसका मूव देखें, इसका बिहेवियर देखें, उसके हिसाब से फिर अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करें। अदरवाइज अभी शॉर्ट सेल तो करना ही नहीं है, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पोर्टफोलियो के स्टॉक से नहीं निकलना है। और अगर कुछ ऐसी गड़बड़ होती है जिसकी एक्सपेक्टेशन हमें नहीं है तो बिल्कुल फिर हम इसको देखेंगे और अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको भी उसे ज़रूर करना चाहिए। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में क्या होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि आपने देख लिया है सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ काम हो रहा है, सो स्टॉक स्पेसिफिक भी अपनी चाल है। अगर आपको वो जानना है कि उसमें शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में क्या होने की संभावना दिख रही है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप इसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको सारी डिटेल हम देते हैं कि किन लेवल के दम पर आप शॉर्ट टर्म को भी राइड कर सकते हैं और किन लेवल के दम पर आप लॉन्ग टर्म को भी राइड कर सकते हैं। सो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपके लाइक एंड शेयर किए बिना ये फैमिली नहीं बढ़ सकती और जैसे जैसे ये फैमिली बढ़ेगी हम इसमें और नई नई चीज़ें, नए वीडियो सीरीज़ लाते रहेंगे आपके लिए। सो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए दूसरों से, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे करना ना भूलिए। सो आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीक सब अच्छा हो जाएगा, हमें अपसाइड की रैली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यू होती नज़र आएगी। सो यही आशा के साथ हम चलते हैं, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।